दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म न जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में स्थित धर्मोदय बुद्ध विहार पर, जहां पर अर्थ डे के अवसर पर जो एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। और आज 22 मार्च 2025 का दिन, जो कि वर्ल्ड इसे अर्थ डे के रूप में मनाता है, और किस प्रकार से हम अपने अर्थ को या पृथ्वी को किस प्रकार से बचा सकें, इसी अभियान को लेकर यहाँ पर एक बैठक हुई है। और इस बैठक में क्या क्या जानकारियाँ एक दूसरे को दी जा रही हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं जो कि पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाते हैं, और क्या कहना है अर्थ डे के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और किस प्रकार से हम अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें, और जिस प्रकार से पृथ्वी को जो मनुष्यों के द्वारा जो हानि पहुंचाई जा रही है, उसको देखते हुए किस प्रकार से पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। ये अर्थ आवर, ये पर्यावरण का जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी समस्या को दूर करने के लिए अर्थ आवर मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2007 से सिडनी में हुई थी और इंडिया में 2007 से 8 से मनाना स्टार्ट किया है। तो हम लोग एमपी में रहते थे, तो हमने एमपी में 2009 से स्टार्ट किया है, और 2009 से हमने 2023 तक एमपी में अर्थ आवर मनाया। 2024 और 25 में हम आगरा में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आज अर्थ आवर डे है। तो हम इसमें क्या, हम लोग ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्थ आवर मनाएं, और इससे हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा जो प्रदूषण वगैरह जो फैल रहा है वायुमंडल पे, वो उसको रोक सके। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आगे बहुत सारी समस्या आने वाली हैं। अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो हमें अर्थ आवर डेली सेलिब्रेशन करना चाहिए अपने घर में। क्योंकि अगर जैसे दिन में लाइट जलती रहती है, ज़रूरत नहीं होती तो लोग जला के रखते हैं, ज़रूरत नहीं है फिर भी जला के रखते हैं। तो अगर हम दिन की लाइट बंद करके रखें और रात में भी जब हमें ज़रूरत है तभी जलाएं, तो हम कहीं हद तक ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएंगे। क्योंकि बिजली हमारे देश में ज़्यादातर कोयले से बनती है, और कोयला जलाने से प्रदूषण होता है। हमारे देश में ज़्यादातर कोयले वाली बिजली है, और हमारे लिए सौर ऊर्जा, इस तरह की पवन ऊर्जा और गोबर गैस और ये पानी वाली ये तो वाली हमारी सेफ ऊर्जा हमारे लिए, पवन चक्की ये हमारे लिए सेफ ऊर्जा है। तो हम लोग कहीं तक इस वाली ऊर्जा को अगर अपनाएंगे तो कहीं तक हम पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे। लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ कटता जाएगा तो जंगल नष्ट होता जाएगा, तो हमारी जो आगे पीढ़ी है वो उनको समस्या आती है कि जो बच्चे हैं उनका भविष्य खतरे में आता जाएगा। क्योंकि जंगल नष्ट होने से पर्यावरण की जो आपदाएं वो आती जाएंगी। आज असमय बारिश हुई थी, ऐसी भूकंप, असमय बारिश, बाढ़ जैसी समस्या आगे बहुत सारी ऐसी होती जाएंगी, जिससे मनुष्य, जीव, सभी जाति, सभी धर्म के सभी लोग परेशान होंगे। तो हमें क्या है, अर्थ आवर मनाना चाहिए, और सभी जीवों की सुरक्षा को रहते हुए पानी, आज जल दिवस भी है तो हमें पानी की भी सुरक्षा करना चाहिए। और जो भी मनुष्य है वो हर एक अपने स्तर पर, जैसे जल है, पानी वगैरह, इस तरह खाना है, पेड़ पौधे हैं, अन्न है, और जिस चीज़ को बचा सकते हैं उस चीज़ को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो आगे जो समस्या है वो हमको सुधार नहीं पाएंगे। 2030 के बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के भविष्य के लिए अर्थ आवर मनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। क्योंकि पेड़ रहेंगे तभी अब ऊर्जा की जो समस्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उसको रोक पाएंगे। तो आप 8:30 से 9:30 बजे जो भी लोग हैं वो अर्थ आवर मनाएं, सेलिब्रेशन करें, तो तभी हम पृथ्वी का जो तापमान है उसको, टेम्परेचर को कम कर पाएंगे। हमें शुद्ध जीने के लिए 350 चाहिए था, और ये 400 साढ़े 400 के आसपास पहुंच गया है। तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए अर्थ आवर सेलिब्रेशन करना चाहिए। आज आज 22 मार्च को अर्थ आवर है। अर्थ आवर ये जो है 2007 में शुरू किया गया था, ये सिडनी से शुरू किया गया था। 2007 से 8 से सिडनी से स्थापना हुई और थी। जो है 2008 में भारत में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, जो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से जो हमारा तापमान बढ़ता जा रहा है, और ग्रीन हाउस गैसें जो बढ़ती जा रही हैं, जिसका कारण से तापमान बढ़ा हुआ है,
उसको रोकने के लिए एक ये मनाया जाता है, एक उत्सव की तरह से है, जिससे पूरे लोग जो आमजन है सभी जगह ये जागरूक हो सकें कि जो है हम किसी भी तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है इसको रोकने में क्या क्या योगदान दे सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि आज जो है रात में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जो स्वेच्छा से लोग जो है अपना अपना घर में बिजली का बंद करके इसको मनाएं और इसको इस तरह से देखें कि एक ये हमारा पर्यावरण बचाने के लिए एक विशेष दिन है और हम इसको उस तरह से मनाएं कि हम इस पर्यावरण के किसी भी तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको किसी भी तरह से रोक पाएँ। और ये एक दिन से नहीं होगा, ये हमें इसकी जागरूकता है कि हम इसको जो है प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें, तभी हम इसको कर पाएंगे। अभी हम जो आगरा में ये धर्मोदय बौद्ध विहार है, यहाँ पे जो इस अर्थ आवर जो आज जो 8:30 से 9:30 सेलिब्रेशन होगा, उसके लिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, आसपास के सभी लोग, और वो लोग इस मामले में पूरी तरह से अवेयर हैं और जागरूक हैं कि हमें पृथ्वी बचाने के लिए किस तरह से ऊर्जा या जो पानी है, जंगल, इन सब का हमें किस तरह से संरक्षण करना है। तो ये इस तरह से यहाँ पे और भी जागरूक किया जाएगा, बच्चे वगैरह सब लोग हैं यहाँ पे, तो वो जागरूक हो जाएंगे। अर्थ डे है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और देशवासियों को और विश्व के जो नागरिक हैं, जो जनता है, पब्लिक है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों को पृथ्वी को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है और उससे लाभ भी लेना? सर्वप्रथम अर्थ डे पर रेंजर टीवी इंडिया को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप जनहितकारी मुद्दों को प्रबल तरीक़ा से उठा करके जन जन तक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज अर्थ डे यानी आज का दिन इस पृथ्वी को सुरक्षित रखने के दिन के रूप में मनाया जाता है। अभी तक ज्ञात ब्रह्मांड के अनुसार मनुष्य और जीव जंतुओं के अनुकूल जो वातावरण पृथ्वी पर मिलता है, किसी ग्रह पर अभी तक ऐसी खोज नहीं हो पाई है। तो यूँ कहना चाहिए कि जो हमारे जीवन के लिए, सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए पृथ्वी बहुत अति महत्वपूर्ण ग्रह है और हमारा जीवन इसी पर अभी तक संभव है और ये आगे सुरक्षित रहे, ये तभी रह सकता है कि इसकी भी हम सुरक्षा करें। आज विश्व में जो वार्मिंग का मामला है, जो बढ़ता हुआ तापमान है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जब बर्फ़ पिघलती है तो समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र के किनारे जो महानगर बसे हुए हैं उनके लिए संकट है, वहाँ की सारी मानव सभ्यता के लिए संकट है और धीमे धीमे पूरे विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, जिससे ओजोन की जो परत है कमज़ोर हो रही हैं, जिससे सूर्य की किरणें सीधे सीधे जो है पृथ्वी को गर्म कर रही है, उससे प्रकृति की हानि हो रही है और हमारे सभी प्राणियों के, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, इन सब के लिए खतरा है और इसके लिए जिम्मेदार भी मनुष्य है। क्योंकि हमने अपने आधुनिक भौतिक युग में बढ़ती हुई सुख सुविधाओं के लिए तकनीकी का जो विकास किया है और जितने कल कारखानों का जो क्रांति आई है, इससे हमारे जीवन में सुख सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है कुछ संकट भी पैदा हुए हैं। जो हमारा बढ़ता हुआ ट्रैफिक है, जो मशीनों में जलता हुआ ईंधन है,
डीजल हो, पेट्रोल हो, कोयला हो, कल कारखानों का हो, इनसे निकलने वाला जो उत्सर्जन होता है वो सभी गैसें वातावरण को गर्म करती हैं और उस वातावरण के गर्म होने से ही ग्लेशियर का पिघलना शुरू हुआ है और हमारे जो वृक्ष हैं उनकी पैदावार जो है वो भी प्रभावित हुई है। वातावरण भी इतना दूषित रहता है पॉल्यूशन से कि सांस लेने से हमारे जो लंग्स हैं वो प्रभावित होते हैं और भिन्न बीमारियों का शिकार होता है। इसके लिए हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार तक ये कहकर के वार्निंग दी है कि दिल्ली को तो जो है गैस चैम्बर बना दिया गया है, क्योंकि कभी हमारे हरियाणा और जो है निकटवर्ती प्रदेश हैं दिल्ली के, पंजाब वगैरह, वहाँ जो पॉली को जब जलाया जाता है तो धुआं से दिल्ली पूरी घिर जाती है और जो डीजल के वाहन हैं और ख़ास तौर से ज़्यादा जब पुराने हो जाते हैं 10 साल से ज़्यादा, तो उनके पॉल्यूशन से शहर में पूरे तरीके से श्वास लेने लायक वातावरण नहीं रहता। और जो हमारे विद्युत व्यवस्था है इसमें जो बल्ब जलते हैं इनसे भी वार्मिंग बढ़ती है। तो आज के दिन हम ये जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हमें बहुत आवश्यकता हो तभी लाइट को जलाना चाहिए और लाइट कम से कम कंज्यूम हो, वो बचे है। इसके लिए कम से कम वोल्टेज वाले जो आधुनिक नई वैज्ञानिक खोज के आधार पर लाइटें आ रही हैं उनका इस्तेमाल करें और वैकल्प के ईंधन के रूप में हमारी चाहे कारें हों, मोटरसाइकिल हों, स्कूटर हों या हमारी इंडस्ट्री हो, उसमें प्राकृतिक गैसों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बैटरियों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कम से कम जो है कोयला का और कम से कम जो निकलने वाला तेल है ज़मीन से, डीजल आदि का कम से कम प्रयोग हो। इससे क्या होगा कि इसका कम प्रयोग होगा और हम जो है बैटरी और विद्युत संचालित चीज़ें करेंगे तो प्रदूषण की मात्रा ब्रह्मांड में कम होगी और इससे हमारा जो है जो बढ़ता हुआ पॉल्यूशन है वो कम होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध तो प्राकृतिक प्रेमी थे। संसार में अगर किसी भगवान का जन्म हुआ तो भगवान बुद्ध का पेड़ के नीचे ही जन्म हुआ, पेड़ के नीचे ही उनका जो है ज्ञान प्राप्त हुआ और वृक्ष के नीचे उनका परिनिर्वाण हुआ। ये तीन घटनाएं एक महापुरुष की संसार में कि प्रकृति की गोद में पैदा होना, प्रकृति की गोद में ही ज्ञान प्राप्त करना, प्रकृति की गोद में ही सदा सदा के लिए सो जाना, ये इस बात का प्रतीक है कि बुद्ध से बड़ा कोई महापुरुष नहीं था जो प्रकृतिक प्रेमी हो। उन्होंने राजमहल को ठुकरा दिया जन कल्याण के लिए और जन जन में घूम घूम करके, वृक्षों के नीचे रह करके, बागों में रह करके, जो भी उनके बाग वाटिकाएँ जो होती थी उस समय जो बुद्ध विहार होते थे वो सभी वनों में होते थे, चाहे वो आम्रवन हो चाहे और भी कोई वन हो, वो सभी वनों के नाम पर थे। और उन्होंने जो है यही संदेश दिया अहिंसा का। अहिंसा से मतलब था भगवान बुद्ध का कि जो प्रकृति ने पैदा किया है उसको नष्ट न किया जाए, उसके मौलिक जो रूप है उसको न बदला जाए। इससे संदेश जाता है कि वो प्राणी नहीं बल्कि वनस्पति के भी पक्षधर थे। वो किसी प्रकृति की बनाई हुई वस्तु को नष्ट करने के विरोधी थे। यही उनका अहिंसा का मतलब था कि अनावश्यक रूप से, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे प्राणी हो, मनुष्य हो, किसी को अनावश्यक रूप से तन से, मन से और किसी भी तरीके से कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। प्रकृति को हमेशा प्रकृति के रूप में रहने दें और उसका एंजॉय लें, जीवन जिए। क्योंकि एक विद्वान ने कहा है, नेचर टीचर्स मोर देन मैन। प्रकृति हमें मौन भाषा में मनुष्य से ज़्यादा समझाती है और जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है और प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है तो दुनिया में प्रलय आती है, विध्वंस होता है। आज जो खनन चल रहा है, कोयला निकाला जा रहा है और कोयला जब निकाला जाता है तो वैक्यूम पैदा होता है और ब्रह्मांड इस नीचे पृथ्वी में जो लावा है, गर्म लावा है, गैसें हैं, और जो रिक्त स्थान होता है वो उधर की तरफ जो है गति करते हैं। जब वो गति करते हैं तो नीचे जो भूकंप की स्थिति पैदा होती है, भूकंप की स्थिति पैदा होती है तो मानव द्वारा निर्मित सारी अट्टालिकाएँ क्षणों में ढह जाती हैं, सुनामी तक आ जाती हैं, जिससे बड़ा जनसहार होता है। इसलिए आज के दिन में समस्त भारतवासी नहीं, विश्व के समस्त प्रबुद्ध लोगों को, सभी भाई और बहनों को
ये संदेश देना चाहूँगा कि जिए और जीने दें, अर्थात प्रकृति का सम्मान करें और कम से कम जो है हम जो है इस तरीके के कार्य करें जिससे प्रकृति को क्षति न हो, अर्थात कम से कम डीजल का उपयोग करें, कम से कम कोयले का उपयोग करें और कम से कम जो है बिजली के हाई वोल्टेज वाले जो बल्ब वगैरह हैं या जो संयंत्र चलते हैं उसे कम से कम तरीके से कम वोल्टेज वाली चीज़ों से जिनसे ध्वनि प्रदूषण कम होता है उनका प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, प्रकृति की रक्षा करें, वृक्षारोपण करें। जब हरियाली होगी तो जीवन भी हरा भरा होगा। इसी संदेश को मैं देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के दिन आज आपने रेंजर टीवी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा चुना है जिसके ऊपर मैं पूरा विश्व एकमत होके आज उन्होंने जो है अर्थ डे के रूप में मनाने का निश्चय किया। ये बड़ी बड़ी गवर्नमेंट हैं, जो अमेरिका है, यूरोपीय कंट्री जितने हैं, एशियन कंट्री में महाशक्ति है, चाइना है और यूरोप के से लगा हुआ रूस है, ये बड़े बड़े जो कंट्री हैं सब ने मिलकर के यूनाइटेड नेशन के द्वारा आज अर्थ डे का वो किया। पृथ्वी अर्थ डे का मतलब है हम अपनी माता को सम्मान दे रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी माता है एक्चुअल के अंदर में। आप देखिए जब इंसान का जन्म हुआ, आदि मानव की बात कर रहा हूँ मैं, तो आदि मानव जब आया तो प्रकृति की गोद में, पृथ्वी ने ही तो हमें गोद में लिया और पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनसे ही हमारा जीवन यापन है। और आज हम सबसे ज़्यादा नुकसान भी पृथ्वी को ही पहुँचा रहे हैं। आज आप देखें कि जो कुछ भी गैस के भंडार हों, कोयले के भंडार हों, वो कहाँ से मिले आपको, मिनरल्स कहाँ से मिले आपको, सब पृथ्वी ने तो दिए, माँ देने वाली है। और उससे इतना ले लिया और तो भी इंसान की जो है भूख प्यास नहीं मिटी और अब वो उसको नष्ट होने की स्थिति में आ गई है। इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसा और हमारे शारीरिक अनुकूल कोई दूसरा ग्रह अभी तक वैज्ञानिक खोज नहीं पाए हैं। खगोलविद पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने खंगाल लिया, लेकिन अभी तक ये नहीं खोज पाए हैं कि ऐसी कोई दूसरी पृथ्वी आपके पास वो हो। और जो है उसके ऊपर आप देखो ये लड़ाइयाँ जितनी चल रही हैं, आज जितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं उनसे कितना ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। आप देखिए एक एक जब बम फटता है, मकान सैकड़ों के मकान ढह जाते हैं, उस धमाके से उससे पृथ्वी पर कितना असर होता होगा। तो हम उसकी अपनी माँ की कोख को ही उजाड़ रहे हैं इन लड़ाइयों के माध्यम से। जो बम फोड़ रहे हैं, हम मिसाइलें दाग रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये इस ब्रह्मांड के अंदर में जो हमारा एक घर है उसको नष्ट किया जा रहा है। आज जो है सभी देश इस बात पर तो एक मत हैं कि अर्थ डे मनाया जाए, लेकिन इस बात पे अभी तक ना रसिया ने सोचा है, ना अमेरिका ने सोचा है, इजराइल ने सोचा है, या यूक्रेन, जितने भी देश हैं जहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, चाहे अरब कंट्रीज़ हैं, तो जहाँ भी लड़ाई चल रही है तो भगवान बुद्ध ने हमेशा हिंसा का विरोध किया। वो इसीलिए किया क्योंकि हम जो पृथ्वी है जिसको बचाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और आज आप देखिए ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि वो अपने घर का कूड़ा निकालते हैं, घर से बाहर रख कर के उसको जला देते हैं। आपको मालूम है, मैं बचपन में देखता था सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल हुआ करते थे, आज कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और वो उनके भी सब बेड भरे हुए। सरकारी हॉस्पिटल में आगरा जैसे उसके अंदर में प्रतिदिन 5,000 से 7,000 मरीज प्रतिदिन सरकारी हॉस्पिटलों में देखे जाते हैं। और ये बीमारियां इतनी फैली कैसे? ये जो हमारा अपने जो कर्म है, ये वाहन जो है सबसे ज़्यादा वाहन की वजह से कैंसर की कितनी बढ़ गई। हमने कभी एड्स का नाम नहीं सुना था। एड्स जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, हमने बचपन में कैंसर का भी नाम नहीं सुना था। कैंसर हमने जब हाई स्कूल में आ गए, जो 75-76 के आसपास में कैंसर का नाम सुनना शुरू किया। हालांकि कैंसर उससे पहले था, 10-5 साल पहले, लेकिन कैंसर इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था। आज गवर्नमेंट ने इस साल बजट के अंदर में घोषणा की है, हर एक ज़िले के अंदर में अब जो है कैंसर का हॉस्पिटल खोलने की उन्होंने घोषणा की है। आप समझिए कि इंसान के विज्ञान के तरक्की करने के लिए है कि खुद को ही नुकसान पहुंचाने के लिए। भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले जो है
विज्ञान के ऊपर मैं कहा था कि विज्ञान इंसान की प्रगति का एक मार्ग है, लेकिन उस प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा करके हम अगर विज्ञान की खोज कर रहे हैं तो इससे क्या लाभ मिलने वाला है? इससे तो हमारा घर ही उजड़ जाएगा। अगर पृथ्वी नहीं रही तो इंसान ही कहाँ रहेगा? मानव जीवन, मानव मात्र के लिए जो भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था, आज जो उसका जीवन संकट में है, आज अर्थ डे के रूप में मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन उसके लिए हम क्या सोच करके और कम से कम हम अपनी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाएं, ऐसा कार्य करके हम जो है इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, जिससे ग्लेशियर ना पिघलें। अगर ग्लेशियर पिघल गए, अगर पृथ्वी पे से बर्फ़ का नामो निशान मिट गया तो जीवन इस पे से नष्ट हो जाएगा। ये बर्फ़ है जो प्रकृति है, उसने इसीलिए दिया है कि यहाँ का तापमान मेंटेन रहे। अगर तापमान अपनी सीमा लांघ देगा और वो बर्फ़ पिघल करके समुद्र में आ जाएगी तो शहर ही नहीं डूब जाएंगे, इंसान के नष्ट होने की स्थिति बन सकती है, जीव मात्र के नष्ट होने की स्थिति बन सकती है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आज अर्थ डे को एक पॉजिटिव उसमें लेकर के पृथ्वी को बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, जिससे जो जहाँ पर व्यक्ति है वो पृथ्वी को बचाने के लिए वो कार्य करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।